नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी इंजीनियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बोल रहा हूँ शिवम। फ्रेंड्स, आज 8 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें इजराइल के लिए 5000 वैकेंसीज़ का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और उसके अलावा जापान के लिए वैकेंसीज़ है, उसमें 50 वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही कम वैकेंसी हैं। और उसके अलावा जर्मनी के लिए भी चल रहा है जिसमें 250 वैकेंसीज़ हैं, 250। तो तीनों कंट्री की रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है दोस्तों। और सारी डिटेल मैं बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है इज़राइल के लिए, 5000 वैकेंसीज़। लेकिन तीनों में एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर आपने रोज़गार संगम पे एनएचडीसी पे पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और ये बात है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना। कई लोग थे जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपने मिस्त्री में कर रखा है, तो आप दूसरे कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरे कैटेगरी में अप्लाई कर रखा है तो उस अदर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो तीनों कंट्री का जो जॉब है, जापान, जर्मनी, इजराइल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो तीनों की जो है मैं डिटेल एक एक करके बताऊंगा। और जिनकी एज कम है उनके लिए खुशखबरी है कि 20 साल की जिनकी उम्र है उनको भी सेलेक्ट किया जा रहा है। तो वो लोग भी वीडियो में बने रहें। लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना वीडियो को। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और चलिए आगे देखते हैं तीनों कंट्री की एक एक करके डिटेलिंग दोस्तों। दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। होम बेस्ड केयर गिवर की जॉब है इजराइल के लिए दोस्तों। इसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनएचडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने इसे अनाउंस किया दोस्तों। और उसके अलावा टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई जा रही है 5000 हैं। एज आपकी 25 साल से 45 साल की है, और सैलरी आपकी 1,31,818 रुपये पर मंथ रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये दूसरी जो मैं बता रहा था केयर गिवर की, ये कंपनी एनएचडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने ही जो है इसे लॉन्च किया है 8 जनवरी को। और कंट्री है जापान। जापान के लिए वैकेंसी है। एक्सपीरियंस 3 महीने से 4 साल का होना चाहिए। और टोटल वैकेंसीज़ 50 हैं, जैसा मैं बता रहा था। सबसे कम वैकेंसीज़ जापान में है। लेकिन जापान का ये फ़ायदा है कि इसमें जो एज है 20 साल से 27 साल तक होनी चाहिए। तो जिनकी एज कम है वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, मैं तीसरी जो बता रहा था कि असिस्टेंट नर्स की है जर्मनी में। इसे भी एनएचडीसी ने कहा है, और कंट्री जर्मनी है। एक्सपीरियंस इसमें 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज़ 250 हैं जर्मनी में। थोड़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। उसके अलावा एज भी इसमें जो है बहुत ही कम नहीं है, ना बहुत ही ज़्यादा है। एज 24 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। 2,29,000, लगभग 30,000 कह सकते हैं, पर मंथ होगी। नर्सिंग का जो है ये है ख़ास तौर पे, और इसे गर्ल्स बॉयज़ भी प्रेफर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और तीनों की डिटेल आपने जान ली है। अब एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ क्या रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग कहे थे आपने 10th कर लिया है, बस आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आगे यार दोस्तों, आपने देख लिया है सभी कंट्रीज़ में कितनी वैकेंसीज निकली हैं। जर्मनी में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्योंकि जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं मुझे पता है जर्मन लैंग्वेज तो नहीं आती होगी। जो अदर लोग हैं लैंग्वेज सीखते रहते हैं, स्पेनिश है और जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, जो लोग सीखते हैं भाई, पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा इंटरनेशनल तौर पे अपना जो है जागरूकता रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनको लैंग्वेज आ सकती है। अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपको जर्मन लैंग्वेज आती है और आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट है तो आप जर्मनी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जापान के लिए बहुत अच्छा है, उसमें तो केवल 3 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें जो है जापान के लिए हमारे देश भारत ने ही ट्रेनिंग करवा दी है भाई। जब ट्रेनिंग वगैरह हो गई है लोगों की, गर्ल्स की ख़ास तौर पे, क्योंकि गर्ल्स की ही वैकेंसीज़ हैं, और जब उनकी ट्रेनिंग हो गई है उसके बाद ये वैकेंसी निकाली है कि भाई अब आप लोग अप्लाई कर लीजिए। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं लिया था, एएनएम जेएनएम या बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट है, वो लोग भी जापान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इज़राइल के लिए तो भाई मस्ट है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कहते हैं 10th है तो आपका हो जाएगा। भाई 10th वगैरह कुछ नहीं, आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस ना हो कोई बात नहीं, हालांकि एक्सपीरियंस मांग रहा है बट आप
एक्सपीरियंस ऐसे भर सकते हैं फॉर्म में कि हाँ इतने महीने का एक्सपीरियंस है। सर्टिफिकेट शायद ना ही मांगे, है ना, क्योंकि अभी जो हुआ था लेटेस्ट में कंस्ट्रक्शन वर्कर का, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, केवल भर दिया था फॉर्म में कि हाँ मुझे 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका पासिंग का, कि आपने कोर्स कर रखा है, और काम करने का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ना भी हो तब भी चलेगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर लीजिएगा भाई, जो भी नर्सिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, वो गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है यार। जिन्होंने एनएम जेएनएम का कोर्स कर रखा है वो फॉर्म भरें, और बॉयज़ में रेयर ही होता है कि भाई कोई नर्सिंग का या जो बॉय होते हैं हॉस्पिटल बॉय क्या बोलते हैं उन्हें, उसका कोर्स लड़के बहुत ही कम ही करते हैं। तो गर्ल्स के लिए बहुत फ़ायदा है, और ज़्यादातर वीडियो भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले मेरे देख रहे हैं भाई, तो आप लोगों के लिए भाई अभी खुशखबरी नहीं है, फरवरी के का वेट करिए जब कंस्ट्रक्शन वर्कर का आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों।